नगीना सांसद चंद्रशेखर ने महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कहा, प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है वहां भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, हत्या है। हत्याओं के दोषी सरकार है, गरीबों की लाशों को देखकर हंस रही है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैंने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी जिनका मन साफ है उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार बुला रही है, आ जाओ। महाकुंभ में अमृत वर्षा हो रही है। जब गरीब महाकुंभ पहुंचे तो उनकी जान को बचा नहीं पाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान ये बातें कही हैं। आज वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति हालात बदलने की नहीं है। मिल्कीपुर में 60-70% मकान कच्चे हैं। ये किसकी देन है, किसकी सरकार है? 7 साल से मुख्यमंत्री कौन है? इससे पहले कितने मुख्यमंत्री आए जिन्होंने आजादी के इतने साल बाद भी आपके भूखे पेट नहीं देखे, आपके कच्चे मकान नहीं देखे? जो स्थिति है, हमें नहीं लगता कि आने वाले 10 साल के बाद कोई सरकारी नौकरी रहेगी। 400-500 रुपए की नौकरी करके मुख्यधारा में नहीं आ सकते हैं। घर बनाने में जुटे घिस गए। मुख्यधारा में आने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, लोन चाहिए, ताकि आप लोग उद्योग धंधे लगा सकें। जब मैं बोल रहा था तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। सरकार के निकम्मेपन की वजह से हादसा हुआ है। महाकुंभ में हत्या हुई है, उनकी हत्याओं की दोषी सरकार है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। उनका साफ तौर पर चंद्रशेखर का कहने का मतलब है कि जो भी हुई है ये सरासर हत्या है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें चंद्रशेखर आजाद ने कही हैं। बहुत सारे लोग घायल हैं, दवाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया और पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हमें लगता है कि 12 साल बाद जब प्रयागराज का नाम बदल दिया तब हालात बदल गए होंगे, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि नाम बदलने से तो आपको बताते चले, नगीना सांसद चंद्रशेखर ने महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा वहां भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, हत्या है। हत्याओं की दोषी सरकार है। तो चंद्रशेखर ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैं बोल रहा था तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ। सरकार के निकम्मेपन की वजह से हुआ है। महाकुंभ में हत्या हुई है, उनकी हत्याओं के दोषी सरकार है, क्योंकि जो कुंभ मनाने गए उनके बच्चे चले गए, उनके परिवार के सदस्य चले गए, जिसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत सारे लोग घायल हैं, दवाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया और पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हमें लगता था कि 12 साल बाद जब प्रयागराज का नाम बदल दिया था तब हालात बदल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नाम बदलने से हालात नहीं बदल जाते। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चंद्रशेखर आजाद ने कही है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ में मरने वालों की संख्या अब 35 से 40 हो गई है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। सरकार ने 17 घंटे बाद महाकुंभ मेले में भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। डीआईजी वैभव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, 25 की शिनाख्त हो चुकी है, 90 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बैरिकेडिंग टूटने की वजह से भगदड़ मची है।